आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। लंढोरा क्षेत्र में जहरीले धुएं और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके चलते खांडसार विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कई कोल्हुओं में भारी अनियमितताएं पकड़ी। इस दौरान कई कोल्हुओं को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। अधिकारियों को मौके पर भट्टियों में प्लास्टिक व रबर जलाने जैसी खतरनाक गतिविधियां मिली, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा था और आसपास के ग्रामीणों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा था। साथ ही कुछ कोल्हू बिना अनुमति और समाप्त लाइसेंस के संचालन करते पाए गए। टीम ने गुड़ के सैंपल भी लैब टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की मिलावट और स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद कोल्हू संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं एक कोल्हू स्वामी ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है किसी राजनीतिक साजिश के तहत उनकी चरखी पर कार्यवाही की गई, जबकि उनके यहां कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिली जिसको लेकर उनकी चरखियों पर कार्यवाही की गई। लंढोरा नगर पंचायत चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने मीडिया का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से ही प्रशासन हरकत में आया और क्षेत्र की जनता को जहरीले धुएं से राहत मिल सकी। यह मामला अब पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। कुछ फायदा सो झूठ बोलने, मेरा कहीं स्टोर नहीं आया जी। मैं तो वैसे गरीब आदमी, जमीन बेचे कोल्हू चला रहा, पिछले साल टूम बेची, लोग भी नहीं 10 लाख का नुकसान हो गया। कहीं भी नहीं आया जी सर, कहीं नहीं आया। बिल्कुल आप आज तहकीकात कर लो, कहीं नहीं आया सर, कहीं भी आप अरे शांत रहो भाई, क्यों बोल रहा है? दिमाग खराब कर रहे हो ना, क्यों बोल रहा है? अजी मैं जमीन बेच, तो दिमाग खराब हो रहा है। कल कुल चलाना है, कल कुल आज चलाएगा बस। दिवाली से पहले होता ना सर, बहुत चिल्ला रहा है यार। अरे यार मंडी क्या आज क्या रेट है? आज टमाटर 4.5 किलो के हिसाब इस पे कोल्लू पे कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे इसको? देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी जी, मेरे कोल्लू में कुछ नहीं मिला जी। ज़बरदस्ती तनाशाई और मेरे कोल्लू पर सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ, आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्लू में कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। ज़बरदस्ती मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्लू सील किया गया। कौन दिखा रहा? तानाशाही दिखाई गई जी। उमेश के आदमी यहाँ तानाशाही दिखा रहे जी। मैं चैंपियन का आदमी जी, खुल कर साथ हूँ, रहता हूँ, समर्थन हूँ बिल्कुल पक्का। मेरी ज़बरदस्ती सील करी गई जी। अधिकारी किसके दबाव में? अधिकारी विधायक के दबाव में जी। लेकिन अभी उमेश के अधिकारी से बात हुई उसके जो कार्यकर्ता है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, मैं अपने कर रहे हैं जी, मुठ मर्दी दिखा रहे हैं जी। रात दिन जा कह रहे जी हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं ऐसा। आपने तहकीकात कर ली, आप देख लो कि मेरे यहाँ कुछ है का। आज आप हो तो मुझे जुर्माना दे दो। जो कल एक नगर पालिका के चेयरमैन के द्वारा भी सुनने में आया, उन्होंने कहा कि देखिए, चेयरमैन साहब तो जरूर हमारी बुराई करेंगे, क्योंकि हम उनके सामने अलग से लड़े। उनका हमारा 36 का आंकड़ा, वे हमारी बुराई जरूर करेंगे। इसलिए हमारी चेयरमैन की नहीं बनती और जो कार्यकर्ता ना उसकी हमारी बनती। क्या कार्रवाई की? हाँ, कल हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है, वो लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएँ कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या कार्रवाई इस चरखी पे? फिलहाल हम इसको सीज कर रहे हैं अग्रिम आदेशों तक। जब तक इसमें ये सक्षम स्तर पर ये रिपोर्टिंग ना हो तो उसके बाद हम इसको जो भी कार्रवाई विधिक होगी वो संबंधित विभाग करेगा। क्या क्या गलत पाया गया इसमें? इसमें जो अभी तक हमने चरखी सील करी है, इसमें मुख्यतः एक तो प्लास्टिक जो है ये इसका उपयोग पाया गया है। प्लास्टिक का उपयोग ये जो भट्टियों में कर रहे हैं और जो जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिगत ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर ऐसी स्थिति में ये प्लास्टिक लगातार उपयोग होगा तो ये स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये सभी लोग इस बारे में अवगत हैं। अभी अधिकारी जांच के लिए आए हैं, तो पूर्व विधायक प्रणव सिंह की भी
दखल अंदाजी हुई है इसमें? नहीं, उस बारे में तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, विभाग अपना कार्य कर रहा है। सर चर्चा बहुत सारी चल रही है कि आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे हमारा त्योहारों का सीजन भी है और मिलावटी पदार्थ और इन सब में भी कार्रवाई होती है। और जो आज हमारे साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी हैं कि जो गुड़ यहाँ बन रहा है उसके भी हम नमूने एकत्र कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई अनियमितता मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई होगी। उनका निरीक्षण करना है, औचक निरीक्षण करना है, इसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के, और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई कार्रवाई होगी भी या खाना पूर्ति होगी फिर? मुझे जो दायित्व दिया गया था मैं उसका निर्वहन किया। अभी तक की कितनी जगहों पे कार्रवाई की है सर? हम तो पहले चल के गया।